मेरा 4 मरतबा का उम्रे का वीजा रिजेक्ट हो गया है, 4 मरतबा का। 17 तारीख को हमारी अहलिया तो जा रही है, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? हमारा रिजेक्ट। उनके भी लोग बैठे हुए होते हैं ना, कौन उनके खिलाफ बोलता। हमने कहा कि मैं खिलाफ नहीं बोलता हूं, मेरी आदत है कि गलत पॉलिसी पर चलोगे कुरान और हदीस की रोशनी में। मेरा बाप भी अगर गलती करेगा तो उसकी तंबीह करना, उसको सही बताना, इट्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको बताऊं। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है, मन राअ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, बुराई होती है तो हाथ से रोकिए। मुस्लिम की हदीस है, साफ है, वाज़ेह है, कुरान करीम में भी है। किस लिए आप खैर उम्मत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बुरी बातों पर रोकते हैं आप। कौन रोक रहा? क्या मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी अरब का बादशाह है, तो वो अगर 250 सिंगर को, इज्जतदार तवाइफ को बुलाकर डांस करवाएगा तो माफ है उसके लिए। जब नबी के लिए गाना सुनना जायज नहीं है, गाना बजाना जायज नहीं है, तो तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है 1458 साल बाद में? कुरान करीम ने साफ लफ्जों में मना किया गाना सुनना, गाना लिखना, गाना पढ़ना और गाना रिकॉर्ड करवाना, गाने को नशर करवाना, ये सब का सब हराम। उठाओ सूरे लुकमान 21वें पारे के अंदर है आयत, वाज़ेह लफ्जों में इशारा करती है, बताती व मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। लहवल हदीस से मुराद गाना है। क्यों 250 सिंगर को, लेडीज को बिकनी पहनकर और स्कर्ट पहनकर काबतुल्लाह की तस्वीर बनाकर उसके छत पर डांस कराया गया? ये कहते हो कि हम तरक्की करना चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, दुनिया के तुम इन उद्योगपति, इन शराबी कबाबी को दोस्त बनाते हो। अल्लाह को नाराज करके कभी क़यामत तक तुम सक्सेस नहीं हो सकते। यही वजह है कि गाजर मूली की तरह मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। 8 लाख लोग शहीद किए गए अर्ज़े मुल्क शाम के अंदर, तब जाकर 8 लाख लोगों की लाश के ऊपर तब जाकर आज कामयाबी मिली है। 17,500 दूध पीते हुए बच्चे शहीद कर दिए गए गजा पट्टी में, लेकिन गजा पट्टी वाले आज भी मुकाबला कर रहा है मुल्क इस्राइल का। किसकी बेईमानी की वजह से? हमारे और आपकी गद्दारी की वजह से। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो दौलत नहीं बेचने। 8-8 करोड़ रुपए एक मुल्क वाले को दिया गया है, एक लेडी सिंगर को। काबतुल्लाह की तस्वीर भी अगर हम लोग, जहाँ नमाज है, पेश इमाम जिसको बोलते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो जहाँ पर काबतुल्लाह की तस्वीर होती है हम उधर पैर नहीं करते। क्यों? अदब के खिलाफ है। अब वहां पर क्यूब बनाया गया शीशे का ऐसे करके, अब वो लीपा पोती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो क्यूब नहीं, ये तो एक खिलौना था, उसको 3D की शक्ल दी गई और उसके ऊपर में क्या जरूरत थी? उसके ऊपर में उस 3D जो वीडियो उसका रिकॉर्ड किया गया, 3D का वीडियो, उसी वीडियो में वो काबतुल्लाह के छत पर एक लेडीज है माइक लेकर गाना गा रही है। लो भाई, अब बताइए अगर ऐसी सूरत हाल अगर आएगी। मैंने सन 2018 में जब बात की थी कि भाई अरब कंट्री के अंदर में ऐसा हो रहा, अरब कंट्री जजीरतुल अरब सिर्फ सऊदी अरब नहीं है, जजीरतुल अरब मुबारक जगह है, उनमें सबसे मुक़द्दस मकाम सऊदी अरब है। सऊदी अरब में मुक़द्दस जगह 2 है, हरमैन शरीफैन, मस्जिद नबवी और काबतुल्लाह। लेकिन जजीरतुल अरब पूरा बाबरकत जगह है, तो जजीरतुल अरब में यूनाइटेड अरब अमीरात भी आता है, और यूनाइटेड अरब अमीरात में 27 एकड़ ज़मीन फ्री में दी गई है मिस्टर मोदी को, और मंदिर भी बनकर आ गया, मंदिर भी बन गया वहाँ 771 करोड़ रुपए लगाकर। इस मरतबा सन 2024 के अप्रैल में, 19 अप्रैल में तकरीबन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उद्घाटन करके आ गए। यानी जिस बुत परस्ती का खात्मा नबी ने बड़ी मेहनत मशक्क़त से किया था, अब ये लोग जो अभी लोग आए हैं ये पता नहीं किसके इशारे में काम कर रहे हैं, और ये लोग वही चीज़ वही बुतों को लाकर रखना चाह रहे हैं। हम अगर बोलेंगे
तो हमारे सीमांचल में ही मेरे खिलाफ में पर्चे निकल जाते हैं, मौलाना का बैंड करो। लगा दो बैंड, अल्लाह ने जुबान दी, मेरी जुबान पर तो बैंड नहीं लगा सकते ना तुम, मेरी जुबान को लगाम नहीं लगा सकते। हक बात जब तक मेरी जान में जान है तब तक हक बात बोलूंगा और उस पर अमल की कोशिश करूंगा, 100 मरतबा मेरा उम्रे का वो रिजेक्ट हो। हमने कहा अपनी वाइफ से, हमने कहा कि क्या जरूरत है उम्रे में जाने की, अभी उम्रा में लोग घोर शोर लगे हुए, जमीन बेचकर उम्रा में चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छी बात है, ज़ियारत हरमैन शरीफैन की करना अच्छी बात है, जाएं आप, हज में जाएं, उम्रे में जाएं, लेकिन बिफोर ऑल थिंग नमाज तो पाबंदी से पढ़ते नहीं, उम्रे में चले जाओ, बंदर की तरह लाल कर दिए जाएंगे। उम्रा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जैसे ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फजर की फर्ज है, ऐसे ही नमाज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। वो तो सुनन में से आता है, फजाइल है, अच्छी बात है। बहुत लोगों को अल्लाह ने वसअत दी है, बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत से मोहब्बत है कि चलो भाई ज़ियारत करके आते हैं मस्जिद नबवी की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहाँ पर हैं, हम उस शहर में जाना चाहते हैं, तो लोग चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि तुम यहाँ कभी नमाज ही मत पढ़ो और वहाँ पर जा कर के एकदम बिल्कुल मासूम बनकर आ जाओ। यहाँ चुगलखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और झूठ बोलते हैं और चले जाओ और मासूम बनकर आ जाओ, कभी नहीं। कुटाई होगी उल्टे लटका लटका कर। जिसके पैसे और जिसके नाजायज जमीन पर कब्जा किया वो पहले वो अदा करो। 70 मरतबा हज कर लोगे तो नहीं माफ होगा। अल्लाह का हक माफ हो सकता है, नमाज नहीं पढ़ी तो जाओगे अल्लाह माफ कर दे, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह चाहे तो माफ हो सकता। लेकिन जिसकी जमीन हड़प कर रखी, उम्रे में चले जाओ कि हज करने चले जाओ, पूरी जिंदगी वहां बच जाओ, लेकिन किसी का हक मार लिया है तो देना पड़ेगा। अरबी तर्जमा आमिना, कौन से कबीले में पैदा होगा? बराहमान समय, ऊंचे खानदान में। ऊंचा खानदान अल्लाह के नबी का क्या? बनी हाशिम। तो पूरा मंत्र डॉक्टर एम श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि ये पूरा मंत्र अगर फिट आता है किसी जात पर तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी को ही वो लोग अंतिम अवतार मान रहे हैं जो कि आ चुके हैं, लेकिन उनका अकीदा आज नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो वो ये कैसे पता चलेगा? ये तो जब ही पता चलेगा जब शास्त्रों को पढ़ेंगे। मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत के बारे में कहाँ से पता चलेगा? आप जब अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे, जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रोज़ा क्या, नमाज क्या। आज हम पूर्णिया में थे, हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट हम सफ़र से आए तो पूर्णिया चले गए, तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे, तो एक सामने एक आदमी बैठा हुआ हमको कह रहा है कि आपका नाम क्या मौलाना? मैंने कहा कि अब्दुल्ला सालिम। बोला अच्छा। खैर वो यूट्यूब वगैरह में देखा होगा तो पहचान गया। बोला मौलाना एक मसला पूछना चाहता हूँ और आप, मुझे उम्मीद है कि आप सही से बताएंगे। बोला अगर गुस्से में बीवी को तलाक दे दें तो? गुस्से में? हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। तलाक में थोड़ी सी डिफरेंसेस है जमात अहले हदीस उनके नज़दीक में और हमारे अइम्मा किराम थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना सारे लोगों का, जमहूर उलमा का, तमाम के तमाम सलफ़ का एक ही मौक़िफ़ है। हम इख्तलाफी बात करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी बीवी को, अगर किसी ने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दे तो क्या तलाक हो जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी तलाक। हमने कहा कि अरे बीवी को गुस्से में तलाक देना तो दूर की बात, अगर मजाक में भी बीवी को यूँ बोल देना मोहतरमा मैं तुमको तलाक नहीं दे रहा हूँ लेकिन मजाक में दे रहा हूँ कि तुमको तलाक है, तुम मेरी निकाह से चली गई, जाओ, तुमको 1 2 3 बोल देते जाओ, तो तलाक होगी? हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। हमने कहा कि मजाक में भी तलाक पड़ जाती है। 3 चीज़ें ऐसी है कि अगर आप उसका रियल तो रियल है ही, लेकिन उसका मजाक भी रियल है। 3 क्या क्या? एक निकाह है और एक तलाक है और एक अक़्द मज़ारबत है। निकाह का मतलब यानी निकाह में भी अगर कोई बालिग लड़की है, मुस्लिम है, कोई बालिग लड़का है, सड़क के किनारे कहीं पर एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बोल रहा है आज से यू विल बी माई लाइफ पार्टनर, विल यू एक्सेप्ट मी? आज से आप मेरी मोहतरमा हो, क्या आपको कबूल है? वो बोल रही हाँ आप मुझे कबूल हैं, आज से आप मेरे शौहर हैं, क्या आपको कबूल है? उनको लड़की भी उनको एक्सेप्ट करती है और लड़का भी कबूल करता है। तो क्या ये निकाह हो जाएगा? मजाक मजाक में हो रहा है। वहां पर एक थर्ड पर्सन है जो चाय बेच रहा है, वो देख भी रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हैं दोनों हाथ पकड़कर, ये अबिलतू कबिलतू कर रहे हैं लग रहा है, देख रहा है वो सब, यानी बतौर गवाह
सब मजाक में हो रहा है, तो क्या निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा वहां पे। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, ये इसी के लिए है। यानी अगर कोई काजी भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है रिश्तेदार, जंगल में है, लड़की लड़का ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, हिजाब कबूल हो गया, और एक आदमी वहां पर गवाह है, एक आदमी, तो निकाह होगा, निकाह हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कल से जाकर पकड़कर हाथ पकड़ किसी को कबील तो करना। इतने चप्पल पड़ेंगे कि सर में एक भी बाल नहीं रहेगा। सिस्टम के खिलाफ है, समाज के खिलाफ। इससे यह बताना मकसूद है शरीयत को कि निकाह बहुत आसान है। जितना आज भारी कर दिया गया है ना, बाज़ाब्ता आप तो लिस्ट में लिखा जाएगा, निकाहनामे में लिखिए, महर के साथ लिखते हैं ना कि महर कितना है, वो भी लिखते हैं ना। अब लिखा जाएगा कि भाई कौन सी गाड़ी दी है, खपाची दी कि पल्सर दी। रिश्ता तय होता है, उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी की बात आती है, और कुछ नहीं, गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, पल्सर ले रहे हैं, खपाची ले रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं, यही हो रहा है। कर्जा ले लेकर, मेरे स्कूल के अंदर में एक मजदूर आता है बेचारा, बोला क्या हजरत सारी बेटियों का कर चुका हूं, लास्ट बेटी बाकी है, जहां रिश्ता करना चाहता हूं उनका डिमांड था क्या, अपाची गाड़ी। बोला जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया, मजबूरन हमको बंधन लोन लेना पड़ा 50,000 का। सब कुछ लेने के बावजूद रिश्ते वाले भाग गए। बताइए इस समाज का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? योगी, मोदी, जॉर्ज बुश, पुतिन, नेतन्याहू मुसल्लत होगा कि नहीं होगा? ये पता कौन है? ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए नेतन्याहू, पुतिन, जॉर्ज बुश और ट्रंप, ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए हैं, समझ लीजिए आप। उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, तकवीनी निज़ाम के तहत अगर बात करेंगे तो बड़ा लंबा, बड़े मुजरिम अमील हो गए फिर। तो इसीलिए मेरे भाइयों तालीम की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि मौलाना क्या है, कैसे है समाज के अंदर। अब वही बीवी को तलाक दे दी, लेकिन वहाँ क्या लिखा है, तलाक हो गई। वहाँ पर एक साहब ने लिखा ये तलाक नहीं हुई है, मियाँ बीवी रह सकते हैं दोनों साथ में। शरीयत का मजाक, खिलवाड़। फौरन हमने 3-4 जगह पर उस मैसेज का फॉरवर्ड किया, सबने कहा कि नाजायज और हराम है, हराम है, हराम है, बीवी के साथ रह नहीं सकता। जो निज़ाम है, जो प्रोसेस होगा, अब आगे यहां से उसको फॉलो करना होगा। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई किसी एक पूजा पर एक मंत्र पढ़ता है, अगर उसको कोई गलत पढ़ दे तो कोई दूसरा आदमी बताने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मंत्र पूरे 50 लाख आदमियों में या 50,000 आदमियों में गुरु को ही पता होता है, और वो ब्राह्मण होगा गुरु। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में सूरह फातिहा अगर कोई एक मुसलमान गलत पढ़ेगा तो 10 मुसलमान टोकने वाले होंगे, क्योंकि उनको याद है 10 मुसलमान इसके अंदर अपने धार्मिक किताबों को पढ़ने की आज़ादी होती, जो कि हिंदू धर्म के अंदर नहीं है। इसलिए मैं खुले लफ्जों में अदब के साथ बेखौफ होकर यह वाज़े कर देना चाहता हूँ कि शंबल कराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमन भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति में जो लफ्ज शंबल है, यह मुरादाबाद वाला संबल नहीं है। यह अंतिम अवतार का शंबल कराम का मतलब अमन की जगह, अमन वाली जगह, अमन वाली विलेज को कहा गया है, जो पुराणों के अंदर मौजूद है। अगर यकीन नहीं होता अब्दुल्ला सालिम की बात अगर झूठ लगती है तो चले जाओ हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, दैट इज लोकेटेड इन बनारस। वहां का एक संस्कृत का प्रोफेसर जिसने संस्कृत के अंदर एमए की हुई, जिसका नाम डॉक्टर एमए श्रीवास्तव, वो इस हदीस का, वो इस मंत्र का तर्जमा करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं, और वो साफ लफ्जों में लिखते हैं कि इस मंत्र से शंबल ग्राम से मुराद मुरादाबाद वाले संबल नहीं है, बल्कि इससे मुराद मक्कतुल मुकर्रमा है, काबतुल्लाह है, शहर मक्का है, और वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ चुके हैं। ये पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। मेरे भाइयों तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि तालीम से ताल्लुक़ रखती हैं। कोई भी बात हो, शरीयत की बात हो, एजुकेशनिस्ट आप हैं, तालीमी मैदान में अगर आपकी कोई खिदमत है, आप काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह कभी दिक्कत और दुश्वारी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, हम मस्जिद जो हमारी है, ये मस्जिद के ऊपर तो हज़रत मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसीली बात की है।
मस्जिद का यकीनन हम लोग खुद विरोध करते हैं। अभी हमने आपके सामने उदाहरण पेश किया है कि नवंबर के महीने में मोहम्मद बिन सलमान जो अभी सऊदी के फरमारवा हैं, जो वहाँ के अभी बादशाह हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने म्यूज़िकल फेस्टिवल कायम किया। म्यूज़िकल फेस्टिवल तरक्की के लिए। सऊदी अरब से हमारा आस्था है ना, क्यों आस्था है? कुरान नाजिल हुआ ना वहाँ पर, सहाबा किराम के मुक़द्दस जमात वहीं खड़ी हुई ना, जंगे उहद, जंगे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे तबूक, ये सारी चीज़ें वही हुई ना, नबी वहाँ पैदा हुए ना, हज़रत जिब्राइल कुरान लेकर वहीं आए ना। इसीलिए हमारा अकीदा है। और दुनिया का सबसे मुक़द्दस, दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह काबतुल्लाह वहीं पर है। और वहाँ पर आज मॉडर्न एतबार से गुलाम बने सलमान खान, शाहरुख खान के, संगीत के गुने, संगीत के दिलदादा बन गए। और उन्होंने कहा कि चलो, जैसे हम लोग जलसा करते हैं दीन की बात पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने तरक्की के लिए एक संगीत का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसी को ये कहा कि हम तेल पर सिर्फ निर्भर नहीं कर सकते, हमको तिजारती ताल्लुकात चाहिए। तो इसी तिजारती ताल्लुकात की वजह से 250 सिंगर को बुलाकर डांस कराया गया। कहाँ पर? सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर रियाज में। बोले कोई, जितने लोगों का वहां से चंदा आता है सबका पानी ना बंद हो जाए। मेरा